हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। द मून, द बैटल वैगन, 6 of Adams, the wheel of the year, page of wands। ओके, सो हमारे पास है 6 of Adams। 6 of Adams के होने का मतलब है ये एक जर्नी है, एक दूर तक की जर्नी। और ये अभी बहुत कुछ अनफोल्ड करेगी। आई थिंक कोई आपसे दूर गया है ये सोच के कि उनकी लाइफ आपके बिना ही बेहतर होगी। एंड ऐसा इसलिए कि क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी वो अभी तक छुपाते आए हैं आपसे, वो ऑब्वियसली आप वक्त के साथ जान जाएंगे। एंड जब आप चीज़ों को जान जाएंगे तो फिर वो किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन देके आपको ये कन्विंस नहीं कर सकते कि उन्होंने जो ये मिस्टेक की है आपसे चीज़ें छुपाने की और झूठ बोलने की, वो ठीक थी। एंड ये डेफिनेटली ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि आप मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते। और ये भी वजह है कि ये पर्सन आपसे दूर गया है। ओके, उन्हें लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो सूना और लेटर आपके सामने आएगा ही। हालांकि ये एक इंटरेस्टिंग बात हो सकती है कि आपसे दूर जाने से पहले इस पर्सन ने ऐसे जताया हो सकता है कि गलती तो आपकी है। एक्चुअली आप ही हैं जो उन्हें पुश कर रहे हैं खुद से दूर अपने एक्शन से या अपने बिहेवियर से। और उनके पास कोई चॉइस नहीं है, सो वो आपसे दूर जा रहे हैं। बट ये सब एक तरीके का मास्क था, एक तरीके का इल्यूजन था जो उन्होंने क्रिएट किया था अपनी मिस्टेक्स को छुपाने के लिए। सो द मून किसी तरीके के झूठ के बारे में है, किसी तरीके के सीक्रेट के बारे में है जो उन्हें डर है कि आपके सामने आ जाएगा। और इसलिए इन्होंने आपसे दूरी बना ली है। हो सकता है आपको गोस्ट ही कर दिया हो, आपसे बातें नहीं कर रहे, या पॉसिबली आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या आजकल बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। इसका कारण यही है कि ये ऑफ कोर्स अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं एंड आपको ये फील कराना चाहते हैं जैसे कि आपने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो इतने अपसेट है कि आपसे दूरी बना रहे हैं। सो बैटल वैगन का कार्ड है, ये सोच रहे हैं कि कितनी दूर तक ये रिलेशनशिप जा सकता है। ओके, अभी ये कंफ्यूज है, बट ये कंफ्यूजन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा बिकॉज द व्हील ऑफ द ईयर है। तो वो जैसा लगता है ये फील कर रहे हैं कि ये सब कुछ करने से ओवर द टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइक व्हील ऑफ द ईयर जल्दी ही टर्न लेगा और आपका पर्सपेक्टिव उनकी तरफ बदल जाएगा एंड देन वो बैटल वैगन को लेके आगे बढ़ सकते हैं। सो अभी वो जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है। कुछ समय तक ये पर्सन वेट करेगा, देखेगा कि ये सब कुछ काम कर रहा है या नहीं। अगर काम करता है तो डेफिनेटली वो वापस आना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपको वॉच कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप लॉयल हैं, आप डेडिकेटेड हैं और आपका ये लव उन्हें बार बार मौके देने पे आपको मजबूर करेगा। सो उन्हें लगता है कि वो किसी भी तरीके का माइंड गेम खेल सकते हैं, कोई भी रिस्क ले सकते हैं और ये रिलेशनशिप वो कभी नहीं खोएंगे, हमेशा एक सेफ जोन में रहेंगे बिकॉज आप उनके बारे में कभी नहीं भूलने वाले और उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करते रहेंगे, उनका इंतज़ार करते रहेंगे। एंड उन्हें लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल है, सो इसलिए ये आपसे दूर गए हैं और ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी वो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं और जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। सो आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। मे बी आप उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे जो उन्हें इरिटेट कर रहा था, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइक कमिटमेंट, और ये पर्सन इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। सो उन्हें लगा कि ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए आपसे दूरी बना लेना, ताकि आपको ऐसा लगे जैसे कि आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हैं, ओवर थिंकर हैं, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत डिमांडिंग है।
तो डेफिनेटली अगर आप अपने बारे में ये सब सोचेंगे तो उनसे सवाल ही करना बंद कर देंगे, उनसे एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर देंगे, और इवेंचुअली जब उन्हें लगेगा कि अब आप प्रिपेयर्ड हैं वापस इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, तो या तो आप उन्हें खुद ही अप्रोच कर लेंगे या फिर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। सो उन्हें लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के मुड़ने का उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, टाइम सब कुछ बदल देगा एंड आप सब कुछ भूल जाएंगे। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Three of Pentacles, Page of Chalices, the Cid, and the Nine of Chalices. Okay. So हमारे पास है Three of Pentacles. उन्हें पता है कि आपके पास सवाल हैं, जो भी हो रहा है वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, और डेफिनेटली कुछ तो ऐसा होगा जिसका एक्सप्लेनेशन आप चाहते होंगे, स्पेशली अगर उन्होंने आपको गोस्ट किया है या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, तो कुछ तो आपको परेशान कर ही रहा है। और फ़िलहाल उन्हें लगता है कि अच्छा तरीका ये है कि वो आपसे दूर चले जाएं और ये सवाल उनके बजाय आप खुद से पूछें कि कहीं आपने ही तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी, आपकी वजह से तो ये सब कुछ नहीं हो रहा। तो ये एक तरीके का मैनिपुलेशन है एंड उन्हें लगता है कि ये वर्क कर सकता है। पेज ऑफ चैलिसेस का कार्ड है। सो उन्हें पता है कि आप उनके लिए एक गिफ्ट है। ओके, आपके जैसा पर्सन उन्हें प्यार करे, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था। द सिड के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। ओके, एंड उन्हें नहीं पता कि कैसे उन्हें इनसे डील करना है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर तो चले आए हैं, पर यूनिवर्स उन्हें बार बार आपकी याद दिला रहा है, उनकी मिस्टेक्स की याद दिला रहा है। सो वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो या तो आपकी तरह दिखते हैं, आपकी तरह बातें करते हैं, या आपके जैसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और उन्हें हर चीज़ आपकी ही याद दिला रही है, अपनी मिस्टेक की याद दिला रही है। मे बी सोशल मीडिया देख रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही एग्जांपल्स आ रहे हैं जहाँ पे उनके जैसे लोग हैं और उन लोगों को किसी बात का पछतावा है या कुछ ऐसा ही। सो यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, वो जिस चीज़ से भाग रहे हैं वो चीज़ जैसे उनका पीछा कर रही है, अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है। ऑल्सो हमारे पास है नाइन ऑफ चैलिसेस। नाइन ऑफ चैलिसेस है तो ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा है। उन्हें अभी भी लगता है कि कुछ पॉसिबल है जो वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहेंगे। हालांकि वो खुद किंग ऑफ एटम्स बनकर बैठे हुए हैं, स्टबर्न है और चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें और अपने दिमाग से कोई भी सवाल निकाल दे जो आपको उन्हें क्वेश्चन करने को कहता है। सो ये एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है जहाँ ये पर्सन सब कुछ आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहा है और ड्रीम देख रहा है एक परफेक्ट रिलेशनशिप का। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Energy healing. Your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी जो हीलिंग एनर्जी है वो आपके लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है। तो ना सिर्फ आप अपने लिए एक हीलर हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी हीलर है जो आपसे जुड़े हुए हैं। आप पॉजिटिव है, आप काइंड है, आप केयरिंग है, और ये चीज़ आपके साथ साथ दूसरों को भी कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस कराती है। सो इस हीलिंग एनर्जी को यूज़ कीजिए अपने लिए। ओके, क्योंकि आप सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।